जय। प्रश्नावली 3.2। प्रश्न 1, मान लीजिए a बराबर 2 4 3 2, b बराबर 1 3 -2 5, c बराबर -2 5 3 और 4 तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला a प्लस बी ज्ञात करना है, दूसरा a माइनस बी, तीसरा 3a माइनस सी, चौथा a इंटू बी, पांचवा b इंटू ए। हमें यह 5 मान ज्ञात करने हैं। हमारे पास a का मान दिया गया है, b का मान और c का मान दिया गया है। तो सबसे पहला हम सॉल्व करेंगे। पहला लिखा गया a प्लस बी, लिखेंगे a प्लस में b। जो हमारा a का मान दिया गया है वह 2 4 3 2 दिया गया है, तो लिखेंगे 2 4 3 2। फिर लिखा गया है प्लस और b का मान दिया गया है, b का मान 1 -2 3 और 5, 1 -2 3 और 5 दे दिया गया। हमें जोड़ना है। जोड़ने में यह जो अगर अवयव को जोड़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट पहला अवयव पहले से जोड़ देते हैं, दूसरा दूसरे से जोड़ेंगे, तीसरा तीसरे से। यानी अवयव में पहला अवयव पहले से जुड़ता है, दूसरा दूसरे से जुड़ता है, तीसरा तीसरे से जुड़ता है, चौथा चौथे से जुड़ता है। लिखेंगे 2 में 1 जोड़े तो लिखेंगे 2 प्लस 1, फिर 4 में 3 जोड़े लिखेंगे 4 प्लस 3, फिर 3 में -2 जोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 प्लस माइनस में 2, फिर 2 में 5 जोड़ना लिखेंगे 2 प्लस में 5। तो 2 और 1 मिलकर के 3, 4 और 3 मिलकर के 7, प्लस में 3 है, प्लस का गुणा माइनस है तो माइनस में 2, तो 4 में से 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा हमारा 1, फिर 2 है और 5, 5 और 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमारा 7। ये हमारा निकला है मान a प्लस बी। a प्लस बी बराबर 3 7 1 7 बना है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा गया a माइनस बी, देखेंगे a माइनस बी। a माइनस बी को हल करना है तो सबसे पहले a के अवयव को लेंगे, a अवयव जो दिया गया है और दूसरा जो b दिया गया है b अवयव। लिखेंगे a का मान हमारा है 2 4 3 2, उसके बाद लिखा गया बीच में माइनस, तो लिखेंगे माइनस। जो b दिया गया तो b के अवयव को लिखेंगे, तो b लिखा गया 1 3 -2 और 5। जैसे हम पहला अवयव को पहले के साथ जोड़ रहे हैं, दूसरा दूसरे के साथ, वैसे ही सेम पहला अवयव पहले से घटाएंगे, दूसरा दूसरे से घटाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा गया a माइनस बी बराबर 2 में से हमें 1 को घटाना, लिखेंगे 2 माइनस में 1, फिर 4 में से घटाना है 3 को, लिखेंगे 4 माइनस 3, फिर 3 में से घटाना है -2 को, लिखेंगे 3 माइनस माइनस में 2, फिर लिखा गया 2 में से घटाना है 5 को, तो लिखेंगे 2 माइनस में 5। a माइनस बी बराबर, यदि हम 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा मान हमारा 1, 4 में से 3 घटा दिए तब भी मान बचेगा हमारा 1, 3 माइनस में माइनस करना है -2 को, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। और उसके बाद 5 माइनस में है, प्लस में 2 है, 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा माइनस में 3। ये हमारा मान है a माइनस बी का। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया 3a माइनस सी, लेकिन तीसरे को 3a माइनस में c, यानी पहले 3 का गुणा a के साथ करना है, फिर माइनस कर देना है c वाले को। तो लिखेंगे 3a माइनस सी बराबर, पहले तो 3 दिया गया, जो a अवयव है, a अवयव का मान हमारा 2 है, 4 है, 3 और 2 दिया गया, फिर माइनस कर देना है c को, तो c अवयव जो दिया गया -2 5 3 और 4 दिया गया। लेकिन ये 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना हो जाएगा 6, फिर 3 का गुणा 4 में 3 चौक को 12, 3 का गुणा 3 में तो 3 त्रिक का 9, 3 का गुणा 2 में करें 3 दूना 6, फिर माइनस करना है।
-2, 5, 3 और 4 को। तो 6 में से हमें घटाना है -2 को, लिखेंगे 6 माइनस माइनस में 2। फिर 12 है, 12 में से घटाना है हमें -5 को, लिखेंगे 12 माइनस 5। फिर 9 लिखा गया, 9 में से घटाना है 3 को, 9 माइनस 3। उसके बाद 6 में से घटाना है 4 को, तो 6 माइनस में 4। 6 है, माइनस में 2, माइनस में 2, माइनस है, माइनस गुणा माइनस में तो प्लस, तो 6 प्लस में 2, तो 6 प्लस 2। उसके बाद 12 में से 5 घटाएंगे, बचेगा मान हमारा 7। 9 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 6। 6 में से 4 घटाएंगे, बचेगा हमारा 2। अगर 6 में 2 जोड़ा जाए तो 6 और 2 मिलकर के 8 हो जाएंगे। यह 7 बचा है, यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ पर 2। यह हमारा तीसरे का मान जो दिया गया था 3a माइनस में c का। अगला क्वेश्चन लिखा गया है a इंटू बी, यानी a का जो गुणा करना है वह b में। हम पहले अगर जोड़ रहे हैं तो पहला अवयव पहले के साथ जोड़ रहे हैं, अगर घटा भी रहे हैं तो पहला पहले के साथ ही घटा रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर a इंटू बी करना है, तो a इंटू बी यानी गुणा करने का तरीका अलग है। तो पहले जो a अवयव दिया गया, पहला जो लिखा तो पहला लिखते हैं, और जो दूसरा लिखा गया उसको दूसरा लिखते हैं। तो पहला हमारा लिखा गया a का मान 2 4 3 2, और इंटू बी लिखा गया, तो बी का मान जो दिया गया हमारा 1 3 -2 और 5। गुणा करने का तरीका है कि पहला रो लेते हैं और पहली पंक्ति लेते हैं, तो हमें मिलता है पहला अवयव। लिखेंगे a इंटू बी बराबर पहली पंक्ति में 2 और 4 है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 2, यानी 2 गुणे 1। फिर लिखते हैं प्लस, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे, तो 2 1 2 हो गया। फिर लिखेंगे प्लस 4 का गुणा -2 में, तो 4 गुणे माइनस में 2। यह मिलेगा पहला अवयव। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, दूसरा अवयव मिलेगा, तो लिखेंगे 2 का गुणा 3 में करना, तो 2 गुणे 3। फिर उसके बाद 4 का गुणा हमें 5 में करना है, लिखेंगे प्लस 4 गुणे 5। और उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, तो 3 गुणे 1 प्लस 2 का गुणा -2 में, तो 2 गुणे -2। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 का गुणा 3 में, तो 3 गुणे 3। फिर 2 का गुणा 5 में करना है, तो लिखेंगे प्लस 2 गुणे 5। लिखेंगे a इंटू बी बराबर 2 1 2 प्लस, तो प्लस का गुणा माइनस में कर दिए, तो आएगा हमारा माइनस 4 दूना 8। फिर 2 3 6 प्लस 5 चौको 20, 3 1 3। फिर प्लस का गुणा माइनस में, तो माइनस 2 दूना 4, 3 3 9। फिर प्लस 2 बचे 10। 8 में से 2 घटाएंगे, बचेगा माइनस में 6। 20 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। 4 में से 3 घटाएंगे, माइनस में 1। 10 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 19। ये हो गया हमारा a इंटू बी का मान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा गया b इंटू ए। लिखेंगे b इंटू ए, यह क्वेश्चन नंबर 5। b इंटू ए बराबर, यानी जो b है, b का मान हमारा लिखा गया है 1 3 -2 और 5। लिखेंगे 1 3 -2 और 5 लिखा गया। फिर इंटू a लिखा गया, a का मान 2 4 3 और 2। लिखेंगे 2 4 3 और 2 दिया गया है। अब गुणा करना है उल्टा, तो सबसे पहले गुणा करने में पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेते हैं। तो पहली पंक्ति दिया गया है b इंटू ए बराबर, पहली पंक्ति में 1 और 3 दिया गया, पहले स्तंभ में 2 और 3। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 का 9। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, तो 1 का गुणा 4 में तो 4। फिर 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6। -2 का फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लिखेंगे, तो -2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस में 2 दूना 4।
फिर 5 का गुणा 3 में तो 5 3 15, फिर -2 का गुणा 4 में तो 2 चौक को 8 लिखेंगे -8, फिर 2 का गुणा 5, 5 का गुणा 2 में तो 5 दूना हो जाएगा 10, 9 में 2 जोड़ेंगे 9 और 2 मिलकर के 11, 6 में 4 जोड़ेंगे 6 4 10, 15 में से 4 घटाना है तो बचेगा हमारा 11। वो अभी प्लस वाला बड़ा था इसलिए प्लस लिखेंगे। यह माइनस में 8 है, प्लस में 10 है, 10 में से 8 घटाएंगे बचेगा हमारा 2, और यह जो मान निकला है इसको कहेंगे b इंटू ए, और इससे ऊपर जो निकला था वह था a इंटू बी। a इंटू बी का मान -6, 26 -1 और 19 था, और b इंटू ए का मान 11, 11, 10 और 2 था, यानी a इंटू बी और बराबर नहीं होता है b इंटू ए की। प्रश्न 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला a माइनस बी बी ए प्लस ए बी बी ए, और यह दूसरा दिया गया तो पहले को सॉल्व करते हैं। लिखा गया है ये अभी यहाँ पे दिया गया है, फिर प्लस लिखा गया दूसरा अवयव, यानी दोनों अवयवों को जोड़ना है तो लिखेंगे हल। तो पहला अवयव पहले के साथ जुड़ता है तो a प्लस में a तो लिखेंगे a प्लस a, फिर दूसरा b है, यहाँ में b है लिखेंगे b प्लस b, और यहाँ पे माइनस b है, प्लस करना है b को तो माइनस b प्लस में b, a है फिर प्लस करना है a को तो लिखेंगे a प्लस में a और a मिलकर के 2a, फिर b और b मिलकर के 2b, माइनस बी प्लस में बी दोनों आपस में कैंसिल, बचा हमारा 0, a और a मिलकर के 2a, ये हमारा पहला खत्म। दूसरा लिखा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस करना है 2ab 2bc माइनस में 2ac माइनस 2ac, यह ए भी दिया गया है। तो पहला अवयव पहले के साथ जोड़ते हैं, तो पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हमें जोड़ना है दो ए और बी, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस करना है 2ab को, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ना है 2bc को, लेकिन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस करना है 2bc को। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसमें जोड़ना है माइनस में 2ac को, लेकिन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें जोड़ना है हमें माइनस 2ac को, यानी प्लस का गुणा माइनस में करें तो माइनस में 2a और c। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ना है माइनस में 2ac को, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b को, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस का देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। वैसे ही सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले को लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ लिखा गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर b रख दें यहाँ पे c रख दें तो फॉर्मूला सेम टू सेम बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे b प्लस में c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac है, लेकिन हम यहाँ पर a और b मान के चल रहे हैं। अगर a और b की जगह हम a और c ही रखें तो यह फॉर्मूला बनेगा, तो वह फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट ही फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो फार्मूला बना हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ बस इतना ही करके छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। प्रश्न 3 लिखा गया एक आव्यूह यहाँ पे है, फिर लिखा गया प्लस फिर दूसरा आव्यूह, यानी दोनों आव्यूहों को जोड़ना है। उसके बाद जो चौथा दिया गया फिर एक आव्यूह यहाँ पे लिखा गया प्लस और दूसरा आव्यूह, यानी दोनों आव्यूहों को हमें जोड़ना है। तो पहला यानी आप जब जोड़ते हैं तो जोड़ते समय पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तो -1 है और यहाँ पर लिखा गया 12 है, तो हल करते हैं इसी को। तो a का मान पहला जो दिया गया है -1 है, -1 में जोड़ना हमें 12, फिर 4 लिखा गया है, 4 में जोड़ना हमें 7, फिर माइनस में 6 लिखा है, -6 में जोड़ना हमें प्लस में 6, फिर 8 लिखा गया, 8 में हमें जोड़ना है प्लस में 8, अब 5 लिखा गया, 5 में जो जोड़ना है हमें 0, यानी 16 है, 16 में जोड़ना है 5। उसके बाद 2 लिखा गया, 2 में जोड़ना है हमें 3, फिर 8 में जोड़ना है 2, तो 8 + 2, फिर 5 में जोड़ना है 4, तो लिखेंगे 5 + 4। 12 में से अगर 1 घटा दिए तो बचेगा हमारा 11 है, 7 4 11 है, और 6 में से 6 या माइनस में 6 प्लस में 6 दोनों आपस में कैंसिल, तो बचेगा हमारा 0। 8 और 8 मिलकर के 16 है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 5 21 है, 2 में 3 जोड़ेंगे, 2 3 मिलकर के 5 है, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 5 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यानी यह पहला हमारा मान निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा गया है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, फिर प्लस करना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x के साथ में, यानी हमें जोड़ना है। तो यानी पहला आव्यूह दूसरे आव्यूह के साथ जब जोड़ते हैं तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, लिखेंगे हल। तो cos स्क्वायर x को हमें जोड़ना है sin स्क्वायर x के साथ में, लेकिन cos स्क्वायर x प्लस में हो जाएगा sin स्क्वायर x। उसके बाद sin स्क्वायर x को जोड़ना है cos स्क्वायर x के साथ, लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को जोड़ना है cos स्क्वायर x के साथ, लिखेंगे sin स्क्वायर x, फिर प्लस जोड़ना है cos के साथ में, लिखेंगे cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x को जोड़ना है sin स्क्वायर x के साथ में, लेकिन cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x। चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखें तो sin स्क्वायर थीटा बाद में लिखा गया, cos स्क्वायर थीटा पहले, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी इसका भी मान 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा, यहाँ भी। तो पहले इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। तो पहले sin को लिखेंगे sin स्क्वायर x है, फिर प्लस में लिखा गया cos स्क्वायर x, और दूसरा तो सही क्रम में है तो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। उसके बाद यह तो सही क्रम में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है, यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और उसके बाद यह cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर, तो हमें पहले sin को करना है, लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ जो थीटा होता है वो दोनों सेम है, वैसे ही सेम यहाँ पे x ही सेम है, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान हम कितना लिख सकते हैं 1। तो लिखेंगे पहला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर 1 हो गया, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 1। ये हमारा फाइनल आंसर।